माता यशोदा के पास पहुंचे और जाकर क्या देखते हैं कि मैया बूढ़ी हो चुकी है और एक पालने को हिला रही है। उद्धव गए, कहते मैया मैं उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का महामंत्री। मैया उस पालने को झुलाने में लगी हुई है। किसी ने कहा जोर से, बूढ़ी हो चुकी है, सुनाई नहीं देता। उद्धव फिर कहते हैं कि मैया मैं उद्धव द्वारका से आया हूं, तेरे कृष्ण ने मुझे भेजा है। मैया कहती धीरे, अभी सो जाए। उठ जाता है तो जिद करता है कि मैया वो कौवा मेरी रोटी लेकर चला गया, मैं उसको मार दूंगा, मैया मेरा विवाह करवाओ। ऐसी ऐसी जिदें करता है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। भाव में प्रवेश करेंगे, ना तो ठाकुर जी उस समय है ना अब है। आप कहते हो कि वो मां तो कोई भी बन जाएगी जिसके पास कृष्ण होगा, लेकिन वो मां तब भी मां है जब कृष्ण नहीं है। उस खाली पलने को झुला रही है। तो उद्धव कहते कि मैया तुमने किसे सुलाया? माता कहती मैंने कृष्ण को सुलाया। कैसे सुलाया? तो मैया कहती लोरी गा के सुलाया। आइए उस लोरी का श्रवण करते हैं। जगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया जा। पुरानी जो माताएं हुआ करती थी वो अपने बालकों को लोरी गाकर सुलाती थी, और आज की माताओं के पास तो आंचल भी नहीं है। लोरी कहां से होगी? क्योंकि भौतिकवाद ने मां से उसका आंचल भी चुरा लिया। सच या झूठ? इसीलिए जब तक हम अपनी सभ्यता को नहीं पकड़ेंगे, भाव शून्य हो जाएंगे। क्या डालते हैं? ऐसे वस्त्र डाले हुए हैं जो नहीं डालने चाहिए, लेकिन भाव शून्य हम स्वयं हुए। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा। विदेश में रहकर स्त्रियां साड़ी और सूट डाल रही हैं, और भारतवर्ष में रहकर स्त्रियां जीन और टॉप डाल रही हैं। और जीन भी कैसी है? फटी हुई है। एक बार एक भिखारी कहीं पर जा रहा था, तो सामने से एक लड़की आई, उसने एक जीन डाली हुई है जिस पे जो जीन फटी हुई है। तो भिखारी कहता है कि भाई ये एरिया मेरा है, तुम कहीं दूसरी जगह जाकर मांगो। उसके पास है नहीं, इनके पास बहुत है। इसीलिए संस्कृति होगी, सभ्यता होगी तो भाव होगा। आइए माता यशोदा के भाव में प्रवेश प्राप्त करते हैं। जगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया जा। बिल्कुल सही। जगन मगन मेरे श्याम को आजा निदिया जा। जगन मगन मेरे श्याम को आजा निदिया। जगन मगन मेरे श्याम
आज मैं अपने कन्हैया को सुलाने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे कोई जाप करने को मत कहना, मुझे कोई पाठ करने को मत कहना और मुझे कोई विधि मत बतलाना, क्योंकि आज मैं अपनी ममता अपने बालों को दे रही हूँ, इसीलिए मैं विधि से अतीत होना चाहती हूँ। जब तक पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोया, जब तक पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोया, सो जा कन्हैया लाड रे भैया बजावेगा, सो जा कन्हैया लाड रे भैया बजावेगा। मैया क्या करती है? ना तो पैसा चाहते हैं, ना तो द्रव्य संपत्ति चाहते हैं और ना ही परमात्मा आपसे कुछ चाहते हैं। यदि आज आपने अपना भाव परमात्मा को समर्पित किया, इससे बड़ी वस्तु परमात्मा के लिए कुछ नहीं। इसीलिए कुछ समय के लिए मातृत्व भाव के अंदर प्रवेश करें, माता यशोदा के भाव के अंदर प्रवेश करें। वो माँ कोई अलग नहीं थी, आपके जैसी ही है, लेकिन परमात्मा पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए। इसलिए अपना भाव परमात्मा को सादर करें कि हे प्रभु, आज यदि हम चाहें कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए, तो हम उसी भाव को समर्पित कर दें।
सोवे कन्हैया पालना, जागी छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना, जागी छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना, जागी छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना, परमात्मा की छवि को अभिराम कहा गया है। अभिराम अर्थात जहां पर आकर मन को शांति मिलती है। नेत्र उघड़िए, परमात्मा की तरफ देखिए कि क्या परमात्मा की छवि अभिराम लगती है। सोवे कन्हैया पालना, जागी छवि अभिराम। कन्हैया पालना, जागी छवि अभिराम। आंगन की शोभा मिलो, मोहन घनश्याम। आंगन की शोभा मिलो, मोहन घनश्याम। आचार निंदिया लाल को, आचार निंदिया आचार निंदिया लाल को, आचार मैया नहीं को बोला जगन मगन मेरे श्याम को। आचार निंदिया मेरे श्याम को। जगन मगन मेरे श्याम को, आजाद दिया। चल मोहन श्याम के मिलन बीच समारो। चल मोहन श्याम के मिलन बीच समारो। तो मैया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया है, लोरी गाकर सुलाया है, तो धीरे बोल। उद्धव मन में विचार करते हैं कि ये प्रेम की कौन सी पराकाष्ठा है, ये कौन सा भाव है जो मैं ठाकुर जी के साथ रहकर भी इस भाव को जान ना पाया। उद्धव बौना हो जाता है, छोटा महसूस करता है कि मैं तो अपने आप को बृहस्पति का शिष्य कहता हूँ, अपने आप को मैं महामंत्री मानता हूँ। तो ये कौन सा
भाव है। उद्धव माता से निवेदन करते हैं कि हे माता, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वह कन्हैया रोज रोता है, तुमसे मिलना चाहता है। तो मैया कहती हैं कि यदि वो मुझसे मिलना चाहता है तो मिलने क्यों नहीं आता? मैंने पूछा था कि मेरे से सब प्रश्न करेंगे कि वो यदि रोता है, मिलना चाहता है तो मिलने आता क्यों नहीं? तो उस निष्ठुर ने क्या कहा कि जब कोई कर्जदार कर्जा ले लेता है और वो जब कर्जा चुका नहीं पाता है तो वो भागता है। मैं अपनी माँ के कर्ज को चुका नहीं पाया, इसीलिए आज तक भाग रहा हूं। वो परमात्मा भी अपनी माँ के कर्ज को चुकाने की बात करते हैं और सामने नहीं जा पाए। माता का हृदय पसीजा मूर्छा आई और गिर जाती है। बाबा नंद आए, यशोदा माता को उठाते हैं। अरे मैया, अरे यशोदा उठ, बेसुध हो जाती है। समय बीता, माता उठती है और माता कहती है कि भाई सुबह का समय हो गया है, प्रातः काल हो चुका है, मेरा कन्हैया अभी तक उठा क्यों नहीं? उस भाव से अभी तक माता बाहर नहीं आ गई और कहती हैं कि मुझे अपने कृष्ण को उठाना है, तुम साइड पर हट जाओ। और माता अपने लल्ला को उठाती है जो वास्तव में है ही नहीं। तो माता भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पालने के समक्ष जाती है और कहती है, उठो मेरे लाल छबीले गोपाल, आए ग्वाल तुझ बुलावन को। कि हे कृष्ण, इतनी देर हो गई, तू सो क्यों रहा है? तेरे जो बाल ग्वाल हैं तुझे बुलाने के लिए आए हुए हैं, उठ। दूध देवांगी ओदन भोजन को, मुरली देवा शाम बजावन को। वृंदावन जायो आनंद पियो, यमुना तट धेनो चरावन को। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी गैया चरावन को। तेरी मात यशोदा गैया बिलोए, श्री श्याम जी को भोग लगावन को। उठो मेरे लाल छबीले गोपाल, तुझ आए ग्वाल बुलावन को। मैया अपने बालक को और इस जग के सृष्टा को उठा रही है। भाव की बात है, जब तक भाव स्थिर ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। उद्धव माता के भाव को देखकर अपने आप में पसीज रही हैं कि मैं कौन सा ज्ञानी हूं। यदि माता की स्थिति ऐसी है तो गोपियों की स्थिति कैसी होगी? बोना हुआ माता से विदा लेता है। और अब उद्धव गोपियों की तरफ प्रस्थान करते हैं कि चलो जाकर गोपियों को सांत्वना देते हैं, जिसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने मुझे भेजा है। अब उस काम के लिए चलते हैं। उद्धव गए, जाकर देखते हैं कि गोपियां किस अवस्था में हैं। बेसुध पड़ी हुई हैं, वृक्षों को आलिंगन दे रही हैं और एक गोपी एक लकड़ी उठाती है, उस लकड़ी को अपने मुख पर रखती है, पीला पीतांबर धारण करती है और दूसरी सखी को कहती, देख कृष्ण आ गया, देख मैं आ गया। और ऐसे स्वांग करते करते बेसुध हो जाती है। उद्धव देख रही है कि क्या चल रहा है, क्योंकि उद्धव क्या है, ज्ञानी।
और कहने के लिए प्रेमी भी हैं, लेकिन एक स्तर नीचे हैं। और जो गोपियां हैं वो परमात्मा को प्राप्त करने का भाव रखती हैं।